प्रशांत किशोर जी के गाँवों में जो गली बना होगा ना, वो हम ही बनाए हैं। अरे हम पहचान दिए, नीतीश कुमार जी ने पहचान दिया। नीतीश कुमार जी तो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बन गए, आप तो विधायकों एक बार बन के दिखाइए ना। आप राजनीति को व्यवसाय मानने वाले लोग थे। आपके लिए भी तो काम किया। हमारे लिए काम, नारा हमारे लिए थे, इसके लिए कि ऐसे ही फ्री। अरे राजनीति का व्यवसाय करने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे बन जाएगा? राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जमीर होना चाहिए। उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली है कि उम्मीदवार भी देंगे या पैसा भी देंगे। आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, वो चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़िए। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी आपने घोषणा किया नहीं तो आपको पैसा कौन दे रहा है? डोनेशन किसका पैसा है? वो ब्लैक मनी के बुनियाद पर राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। बिहार बुला के रोजगार देंगे जो बाहर चले गए। अरे अपना रोजगार तो आपका छीन गया प्रशांत किशोर जी। अब कोई पार्टी आपको ऑफर नहीं दे रहा है। तो नेता बनाते हैं सर। नेता अपने का नहीं बन गए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 में हम न होते तो न नीतीश होते और न उनके नेता होते। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी है। सर क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो ना आपके नेता होते नीतीश कुमार, ना आप होते। तब पंजाब में राजनीति का सुपारी लेते हैं नहीं जिताने का, तो विभिन्न राज्यों में जो हारे, अरे हम पहचान दिए, नीतीश कुमार जी ने पहचान दिया कि आप राजनीति को व्यवसाय मानने वाले लोग थे। अब तो आए हैं राजनीति के मैदान में, जरा दौड़िए, एहसास हो जाएगा कि किसको। और उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली है। उन्होंने यह बयान भाषण में मैं सुना हूँ कि उम्मीदवार भी देंगे या पैसा भी देंगे। आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, वो चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़िए। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी आपने घोषणा किया नहीं तो आपको पैसा कौन दे रहा है? डोनेशन किसका पैसा है? वो ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है? ब्लैक मनी के बुनियाद पर राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने यह कहा कि पैसा भी देंगे हम। तो पैसा कहाँ से आएगा? आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है, तो डोनेशन कहाँ से आ रहा है आपको? 2 अक्टूबर को पार्टी बंद। अरे ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। 2 अक्टूबर 10 दिन पहले बयान दे दिए। ये पैसा का एक कुंडली खंगाल रहे हैं इनका। हम खंगाल रहे एकदम पक्की कुंडली खंगाल देंगे। भाई ये सवाल है ना कि जनता दल यू है, तो जनता दल यू को अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। हमको किस पार्टी ने कितना पैसा किस व्यक्ति ने दिया, ये हमको मेंशन करना होगा। आपने पार्टी बनाया नहीं, आप कैसे कह दिए कि उम्मीदवार हम देंगे, पैसा भी देंगे? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये हवाला का पैसा है? किसका पैसा है? ये बताना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी। आप समझ रहे हो कि हम ये कोई दिमागी लाल हैं, तो हम लोग भी दिमाग में फितूरे पैदा करते रहते हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर है। अरे नीतीश कुमार जी तो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बन गए, आप तो विधायकों एक बार बन के दिखाइए ना। 18 साल इस गौरवशाली बिहार में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का किसी का व्यक्ति को ये मिला। और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया है। क्लाइमेट लीडर ये मिला है आपको पुरस्कार। क्लाइमेट लीडर यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार जी को यह गौरव सम्मान दिया। इसके अलावा विभिन्न पुरस्कार से नवाजे गए। नीतीश कुमार तो स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। ये गौरव नहीं है कि जिनके पिता ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की और जिन्होंने राज्य का पुनर्जागरण किया। मैंने प्रशांत किशोर जी के गाँवों में जो गली बना होगा ना, वो हम ही बनाए हैं। ये बेचारे कुछ नहीं किए, तो गाँव से इन लोगों को लेना देना है। और जिसका इनकम टैक्स का ही पता लगा के रखे हुए हैं, किसका अच्छा पेइंग कैपेसिटी है, वही उम्मीदवार मिलता है। कुंडली खंगाल हैं, परेशान हो जाएंगे। खंगाल रहे हैं आप कुंडली उनका? हाँ एकदम लगे हुए हैं, लग गए। आज ही से शुरू किया है। अब देखिए कि अभी ये अति कर रहे हैं, तब इनका जरा बोहनी ठीक से कर दें। अब कह रहे हैं कि लालू नीतीश जब तक राज किए, मतलब अभी नीतीश कुमार का है, मजदूर का फैक्ट्री बना दिए हैं। कैसा मजदूर? कौन है मजदूर? गिरगिटिया मजदूर यहाँ का गया था, मॉरिशस तब मजदूर था। सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी कौन देता है? इनको मालूम है, बड़े लोग हैं ना, कंपनी चलाए हैं ना,
तो इनको मालूम है कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं हम। आपके लिए भी तो काम किया सर। हमारे लिए काम नारा हमारे लिए लेते, इसके लिए कि ऐसे ही फ्री, पार्टी के लिए तो किया। अरे फ्री, तब ना हम लोग समझे कि इसे तो घाटा हो रहा है, कोई मतलब नहीं इनका है। अरे राजनीति का व्यवसाय करने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे बन जाएगा? राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जमीर होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। एसी गाड़ी में घूम करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 12 वर्ष तक सड़क पर घूमे तब मुख्यमंत्री बने। पर वो तो कह रहे कि जब तक सीएम की कुर्सी पे नीतीश कुमार तभी तक वो है, नहीं तो उनका राजनीति वजूद जो है जीरो है। तो नीतीश कुमार जी विपक्ष में जाने वाले हैं कभी? बिना हाड़ में हल्दी लगता कि करो, बिना हमारे हाड़ में हल्दी नहीं। जब हम हैं तो हमारे सहयोग से सरकार है, जब हम हैं तो हमारा साथ निश्चय भी है, वह भी मेरा रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। अकेले सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो तो क्लाइंट फंसाने के लिए कहता है सब, क्लाइंट फंसा रहे हो। तो गठबंधन इस देश की आवश्यकता है। राज्य के अंदर 1990 से लेकर आज तक का कोई चुनाव देख ले, गठबंधन के बगैर संभव ही नहीं है सरकार बनाना। ये किसको भ्रमजाल में डाल रहे हैं? वो नयिका सब नहीं पैसा कमाने वाला होता है, वही सब फंसेगा, कार्यकर्ता कहाँ फंसेगा? जानता है इनको पूंजी पगा कुछ चाहिए नहीं है। कह रहे कि हमारी सरकार बनती है तो पलायन पे रोक लगेगा, जो पलायन कर चुके उनको बिहार बुला के पलायन, किसको पलायन कहते हैं भाई? पलायन है बिहार का बेटा अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा थी, पलायन है। बिहार का आदमी अगर सिक्किम में नौकरी कर रहा है तो पलायन है। एमपी एमएलए एमपी बनिएगा राज्यसभा में जा करके, बिहार का आदमी बनिएगा असम से, तो पलायन नहीं है। बिहार का आदमी जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िएगा तो पलायन नहीं है। पलायन किसको कहते हैं भाई? बिहार बुला के रोजगार देंगे जो बाहर चले गए। अरे अपना रोजगार तो आपका छीन गया प्रशांत किशोर जी, अब कोई पार्टी आपको ऑफर नहीं दे रहा है। तो नेता बनाते हैं सर। नेता अपने का नहीं बन गए, कुर्सी की लालच नहीं होता बेचारा। उसके बाद तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद इन्हीं का तो पदार्पण हुआ है। ये बेचारे कहाँ ये सब चीज़ से नाम नहीं, पैदल ये पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। घर उर में भी एसी उसी में नहीं लगाते हैं, ये ऑफिस ऑफिस में भी एसी ना है, कहीं नहीं। बेचारा होटल में नहीं रहते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं कि हम मजदूरों की पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा के साथ हमें तो जरा ये सब काम, ये पेड़े के नीचे बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये लैपटॉप लेकर के उसी पर ऐसे खटाखट डेटा एंट्री है, ये राजनीति में एंट्री आया है, पता चल जाएगा। कह रहे आखिरी सवाल सर, कह रहे कि अगर विधानसभा में जेडीयू को 20 सीट भी आ जाती है तो राजनीति छोड़ देंगे। ये तो लोकसभा हम कहते हैं, तो क्या हुआ? राजनीति आप कर कहाँ रहे हैं? आप तो बिजनेस किए हैं, तो राजनीति करता है जो झंडा लेके घूमता है। अभी तो आप बिहार भर के पद यात्रा कर रहे थे, कर दिए? 2 साल तक किए सर। कहाँ किए? मिले पटना के गाने में, पटना में, कंकड़बाग में, लोहिया नगर में, मोकामा में, बिहटा में, लखीसराय में, कहाँ पद यात्रा किए? पद यात्रा था तो बिहार का पद यात्रा का कहे थे, तो बीच में तो हलंत लग जाता है, तो आपका तो बोहनीय बट्टा गड़बड़ है। दावा कर सके 20 सीट भी नहीं आएगी। अब दावा उवा करने वाला हो सकता है कि जन्म पत्री दिखाए होंगे अपना, ये सब बोल के कुछ दुकान उकान चले। चलिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे। प्रशांत किशोर के मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर जेडीयू को विधानसभा चुनाव में 20 सीट भी आ जाती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। बाकी हमारी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।